हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जुपिटर लाइफलाइन का जो आईपीओ है, जिन जिन लोगों को अलॉट हो चुका है, तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा इसकी अंदाजन हमें लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन लिस्टिंग गेंस हमें कितना मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें जुपिटर लाइफलाइन का जो आईपीओ है, उसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 18 सितंबर। ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है 18 सितंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है और 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। मतलब 10 बजे के बाद हम उसको बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में क्या है कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं। अगर आपके आईपीओ अलॉट हुआ है, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं प्री मार्केट के अंदर, जो भी इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी उस पर सेल करना चाहते हैं तो प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा दीजिए तो सेल हो जाएगा। और जो लोग बाय करना चाहते हैं, मान लो आपको लगता है कि शेयर के अंदर तेजी आएगी और आप लिस्टिंग प्राइस पर ही इसको बाय करना चाहते हैं, तो प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं बाय का। और प्री मार्केट के अंदर खरीदते कैसे हैं, या अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर आपको सारी भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर है। और उस दिन भी जब लिस्टिंग होगी 18 सितंबर को, तो मैं टेलीग्राम या वीडियो के थ्रू आपको अपडेट दे दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई अंदाजन हमें लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। तो अगर इसकी अलॉटेड प्राइस देखें, मतलब ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है 735 रुपए के अंदर, 735 रुपीज़ के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है। अब इसकी जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी चल रहा है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 235 रुपए के आसपास इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो उस हिसाब से जो इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस आ रही है, मतलब ग्रे मार्केट के अनुसार आपको बता रहा हूं, तो 735 प्लस 235 करते हैं तो करीब करीब 970 रुपए के आसपास इसकी एक अंदाजन ग्रे मार्केट के अनुसार लिस्टिंग प्राइस आ रही है। मेरे अनुसार नहीं है, ये जो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है उसके अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस है 970 रुपए के आसपास आ रही है। पर हम क्या है कि रेंज के अंदर लेके चलते हैं। कभी भी क्या है कि डिमांड थोड़ी बढ़ भी सकती है, थोड़ी घट भी सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। मतलब इसके आसपास ये लिस्ट हो सकता है। अगर डिमांड थोड़ी सी कम रहती है तो 900 रुपए के आसपास, डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो 1000 रुपए के आसपास। पर मुझे जो लग रहा है कि इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा ही रह सकती है, 1000 रुपए या उससे ऊपर लिस्टिंग होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। उसका कारण ये है कि इसका जो QIB पोर्शन बहुत ही बढ़िया सब्सक्राइब हुआ था, उसके साथ साथ इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई थी। चाहे बड़े बड़े FIIs की बात करें या बड़े बड़े इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करें, सभी ने इसके अंदर पैसा लगाया है। तो मतलब अच्छी एंकर लिस्ट है, बड़े इन्वेस्टर्स ने विश्वास जताया है, तो उस हिसाब से लग रहा है। और QIB पोर्शन बहुत ही बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है, उसको सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार मिला है। तो उस दिन लग रहा है कि लिस्टिंग वाले दिन इसकी डिमांड रह सकती है, अच्छा लिस्टिंग मिल सकता है, इतना उम्मीद है। और नेगेटिव लिस्टिंग की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, तो अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो 235 रुपए पर शेयर हमें फायदा देखने को मिल रहा है। 20 शेयर का ये लॉट है, तो करीब करीब 4700 रुपये, मतलब 4700 रुपीज़ जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। मतलब अंदाजन हमें इतना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। तो ये परसेंटेज वाइज करीब करीब होता है 32% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में बता रहा है इस आईपीओ का। तो डिमांड अभी ठीक चल रही है इस आईपीओ की। तो अंदाजन हमें 900 से 1000 रुपए के बीच में लिस्टिंग प्राइस देखने को मिल सकती है। और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस मिल सकता है 30% के आसपास, मतलब 4500-4700 रुपए जैसा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। तो अब हमारी आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो देखिए, जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो वो लेकर अगर एग्जिट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30% का प्रॉफिट कम नहीं होता है। बट फिर भी किसी किसी के मन में हो कि भाई हमें इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना हो तो क्या करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको होल्ड करना है तो मैं कुछ आपको इसकी बातें बता देता हूँ, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जिससे क्या है कि आपका डिसीजन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस आईपीओ को लेकर। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में सबसे पहली अगर बात करें, इसका सेक्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सेक्टर है। और ये सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, हमेशा डिमांडिंग है। और इसके जो भी आईपीओ आए हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर, जो भी अगर अच्छी कंपनी है उसके अगर आईपीओ आते हैं तो सब ने लगभग अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। पिछला यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ अभी आया था, थोड़ा सा नीचे खुला था, पर बाद में क्या है कि इसने बढ़िया रिटर्न बना के दिए यथार्थ हॉस्पिटल के आईपीओ ने भी। तो मतलब हॉस्पिटल सेक्टर की शेयर्स की हिस्ट्री अच्छी ही रही है और अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। जो भी लोग मतलब फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं तो उन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस करके दिया है। दूसरी बात, मुंबई रीजन के अंदर इसके जो है अभी 3 हॉस्पिटल है,
ठाणे के अंदर, पुणे और इंदौर के अंदर। तो अभी उसके पास अभी इसके 3 हॉस्पिटल हैं, ठीक है। और इसके अंदर करीबन 1194 इसकी बेड की कैपेसिटी है, 1306 डॉक्टर्स हैं अभी इसके पास। और अभी चौथा हॉस्पिटल और खोलने जा रही है डोंबिवली के अंदर, डोंबिवली मुंबई के अंदर ही है, तो वहाँ पर खोलने जा रही है जहाँ पर 500 बेड की कैपेसिटी होगी, मतलब 500 बिस्तर जो भी मरीज आ सकते हैं उनकी कैपेसिटी होगी। तो अपनी कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ाएगी और हॉस्पिटल की संख्या भी अब बढ़ रही है। और मुझे लगता है थोड़ी अगर इसको ग्रोथ करनी है तो और मुंबई से भी आगे फैलना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल धीरे धीरे करके ये ग्रोथ कर रही है। एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जो इसके पास हॉस्पिटल है उसके अंदर जमीन इसकी खुद की है, बिल्डिंग इसकी खुद की है, इसको किराया नहीं भरना पड़ता है। जैसे डीमार्ट कैसे करता है, अपना मॉल कैसे खोलता है, किराए पर कुछ नहीं लेता है, अपनी जमीन खरीदता है, अपनी बिल्डिंग बनाता है, उसके बाद क्या है कि जो भी सेलिंग वगैरह करती है, उसी तरह से ये हॉस्पिटल अपना खुद का है और बिल्डिंग खुद की है। और उसके बाद क्या है कि कोई भी काम चलता है, तो ये लॉन्ग टर्म में इसको स्टेबिलिटी देगा। मतलब एक तो बिल्डिंग खाली कराने की समस्या नहीं है, हमेशा वहीं रहेगी, किराया देने की समस्या नहीं है, तो इससे क्या है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मतलब ग्रोथ की जो चांसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फिर दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, मतलब इसने बहुत ही बढ़िया जंप लगाया है रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर। यार एक कमी है इसके फाइनेंशियल के अंदर कि भाई इसके ऊपर डेट, मतलब उधारी जो है काफ़ी ज़्यादा, 464 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी है। और आईपीओ के अंदर ये खास बात है कि जो भी फ्रेश इश्यू से पैसा जुटाएगी उसके अंदर अपनी सारी उधारी, मतलब जो भी इसके ऊपर ऋण है, जो भी इसके ऊपर डेट है वो चुका देगी। उसके बाद क्या है कि आईपीओ के बाद ये पूरी डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, मतलब ऋण मुक्त ये कंपनी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे इस आईपीओ का। मतलब कंपनी जो है अगर पैसे जुटा रही है तो वो अपना लोन वगैरह चुका रही है और अपने को फाइनेंशियली मजबूत कर रही है, तो सबसे बड़ी चीज होती है ये किसी भी कंपनी के लिए आगे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर दोस्तों इसकी एंकर लिस्ट बड़ी आई है, एफआईआई इसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, फ्रैंकलिन, बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उसके अलावा इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बात करें तो एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, ये सारे बड़े नाम शामिल है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इसकी एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है, तो इसकी एंकर लिस्ट अच्छी है। उसके बाद क्यूआईबीस की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, तो ओवरऑल इसकी डिमांड काफी अच्छी बन रही थी। फिर दोस्तों इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ऊपर के हैं, ये भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। मिनिमम 15% होने चाहिए पर इसकी 20% से ऊपर है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे। फिर दोस्तों मुझे इसके अंदर एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी हाई है, मतलब थोड़ी और सस्ती कर सकते थे। इसकी वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती होती तो हमें और ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल जाता। बाकी इसके अलावा और भी कोई खास मुझे नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आया। हालांकि रिस्क फैक्टर्स तो थोड़े बहुत सारी कंपनीज के अंदर होते हैं, पर ओवरऑल ये कंपनी जो है बढ़िया नजर आ रही है। तो वैल्यूएशंस थोड़ी आई है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मतलब जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो सकती है। जो हमारे पैसे हैं एकदम से दुगुने होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 साल 3 साल लग सकते हैं। हो सकता है उस हिसाब से ये ग्रोथ करे, जिस हिसाब से इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी हाई है तो थोड़ी स्लो ग्रोथ कर सकती है। बाकी पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आईपीओ निराश नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है और थोड़ी बहुत होल्डिंग तो चाहिए, तो आप आधी शेयर सेल कर दीजिए और आधी शेयर होल्ड के लिए रख सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। या 20 शेयर है आपके पास तो 5 शेयर सेल कर सकते हैं, 15 शेयर होल्ड कर सकते हैं। इस तरह की भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो मतलब आपको क्या कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाएगा, बाकी कुछ होल्डिंग भी मिल जाएगी। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। बाकी देखिए जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो वो अगर चाहते हैं तो 4-5 शेयर वो भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी एंकर लिस्ट अच्छी है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई एंकर्स जो है वो लंबा होल्ड करते हैं, तो एंकर लिस्ट अच्छी है तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो ये थे सारे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, दोनों ही पॉइंट मैंने आपको बता दिए। नेगेटिव कुछ इसमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, जो था मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों डिसीजन जो है आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। आप लोग क्या डिसीजन बनाने वाले हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।